वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे हम सब मिलके। और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो जिस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में या आपके क्लास वर्क में आपको करना होगा। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, कभी कभी आपको दो नंबर्स दिए होंगे, कोई भी दो नंबर्स, लेट इट बी 2 and 3। अब बोला जाएगा कि इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। वन रैशनल नंबर फाइंड आउट तो बहुत ईजिली हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपको बोला जा सकता है कि 5 रैशनल नंबर्स इन दोनों नंबर्स के बीच में फाइंड आउट करें। तो देयर आर मेनी डिफरेंट मेथड्स फॉर डूइंग दिस, बट आपको शुरुआत करनी है इस मेथड से। जो अभी मेथड बताऊंगा मैं, ये थोड़ा सा बहुत ही लंबा सा प्रोसेस है इसका, बट दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम एक्चुअली रैशनल नंबर्स के साथ क्या करते हैं, हाउ इट बिहेव्स। तो अगर कोई भी दो नंबर्स दिए हुए हैं, सबसे पहले जैसे कि 2 और 3 दिया हुआ है, तो सपोज मैं एक कॉमन नेम ले लेता हूँ 2 और 3 का। सपोज 2 को मैं ए बोलता हूँ और 3 को बी बोलता हूँ। मतलब अगर ए और बी दो नंबर्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले इसके बीच में जो दो रैशनल नंबर्स आएंगे सबसे ईजी वे में वो है कि इन दोनों को ऐड करो, आप a प्लस बी करो और इस एडिशन को डिवाइड कर दो 2 से। तो ये आपका एक रैशनल नंबर a और b के बीच में आ गया, विच इज a प्लस बी बाय 2। तो जो गिवन एग्जाम्पल है 2 और 3, अगर इसमें हमें ऐसा ही करना हो कुछ, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 2 और 3 को ऐड करेंगे, तो 2 प्लस 3 करेंगे और फिर उसे डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 हो गया आपका, और 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो एक रैशनल नंबर जो 2 और 3 के बीच में हुआ, दैट इज 5/2। नाउ अगर हमें इससे भी ज्यादा रैशनल नंबर्स ढूंढने हो 2 और 3 के बीच में, तो एक तो हमारे पास आया 5/2। अब इससे ज्यादा और कैसे ढूंढें? उसके लिए क्या होगा कि आप कोई भी दो नंबर, इन तीनों नंबर में से कोई भी दो नंबर ले लो। सपोज 2 और 5/2 हम लेते हैं। 5/2 हमें रखना है क्योंकि एक हमने अभी फाइंड आउट किया है। तो एक नंबर हमें पिक करना है 5/2 और एक नंबर हमें 2 पिक करना है, या आप 5/2 पिक कर सकते हो, उसके साथ 3 भी पिक कर सकते हो। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाओगे तो क्या करना होगा? हमें फिर से जो गिवन नंबर्स हैं 2 है और 5/2 है, इनको हम ऐड करेंगे और फिर जो भी एडिशन आया उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो मैंने ऐसा ही किया। और अब आप देखोगे तो 2 प्लस 5/2 एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का एडिशन हो जाएगा। आई होप आपने ये पहले किया होगा। फ्रैक्शन का एडिशन नहीं किया है तो आप कहीं से कंसल्ट कर लो, किसी वीडियो से। सिंपली मैं एक इजी मेथड ये बताऊंगा कि हमें एक्चुअली दोनों ही नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स हैं उसे हमें इक्वल करना है, तो एडिशन करना आसान हो जाता है। तो अगर 2 के नीचे कुछ भी नहीं दिया हो तो हम 1 डाल सकते हैं, क्योंकि 1 नीचे डिनोमिनेटर में डालने से नंबर में कोई चेंज नहीं आता। अब ऐसा करने के बाद अभी भी हमारा जो डिनोमिनेटर है अलग अलग है, एक में 1 है, एक में 2 है। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? जो लेफ्ट साइड जो नंबर है 2/1, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो ऐसे हमने नंबर में कोई खास चेंज नहीं किया, सेम नंबर है, बस इसके इक्विवेलेंट फॉर्म को हमने लिखा और इसके साथ में अब हम 5/2 करते हैं। तो आप देखोगे जो ये नंबर है आपका अब 2 × 2 4 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 1 × 2 2 हो जाएगा। और उसके बाद हमें ऐड करना है इसको 5/2 से। ओके, जो हमने ये किया, तो अब जो नीचे का डिनोमिनेटर है कॉमन हो गया, तो उसे एक बार 2 हमने लिखा और फिर हम सिंपली ऊपर के नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो 5 और 4 को ऐड किया तो 5 4 9 हो गया। सो 9/2। और इसके बाद क्या स्टेप क्या था कि ये जो एडिशन था उसको 2 से डिवाइड कर देना। तो 9/2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली 9/2 लिखते हैं, और जो भी अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर को। तो हमारे पास जो नंबर आएगा 9 1 9 और नीचे 2 2 4, तो ये आया 9/4। तो जो 2 और 5/2 है उसके बीच का जो ये नंबर था जो एडिशन करके हमने निकाला, वो नंबर हमें मिला 9/4। तो इस तरह हमें दो नंबर्स मिल चुके हैं 2 और 3 के बीच में। इससे भी ज्यादा अगर निकालना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि फिर 9/4 और 2 को ऐड करो और फिर उसको 2 से फर्दर डिवाइड कर दो, तो इसके बीच का एक नंबर मिल जाएगा। वही प्रोसेस आप 5/2 और 3 के साथ भी कर सकते हो। तो क्या करोगे? 5/2 प्लस 3 कर दोगे और उसे होल डिवाइड कर दोगे 2 से, तो जो भी नंबर वैल्यू आएगा वो आपके 2 और 3 के बीच का नंबर आएगा। और इस तरह हम फाइंड आउट करते जाएंगे रैशनल नंबर्स, और हमें एक नया नया रैशनल नंबर्स मिलता जाएगा 2 और 3 के बीच में। अच्छा, ऐसे नंबर्स का कोई लिमिट नहीं है। इनफाइनाइटली आप मेनी नंबर्स यू कैन फाइंड बिटवीन गिवन 2 नंबर्स।
0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आप फाइंड कर सकते हो, उसी तरह 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आप फाइंड कर सकते हो, और बेटर आई वुड से कि किसी भी दो गिवन नंबर्स के बीच में आप इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो. Now let us come back to exercise 1.1. First question है, is 0 a rational number? Can you write it in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 0 रैशनल नंबर है या नहीं. तो आंसर है सिंपली यस, 0 इज अ रैशनल नंबर. क्यों? क्योंकि 0 इंटीजर है और सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 इंटीजर है या होल नंबर भी है, और सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं. और उसे प्रूफ करने के लिए सिंपली अगर हम 0 को p by q के फॉर्म में अगर लिख पाए तो वी कैन से दैट 0 इज अ रैशनल नंबर. कैन वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q? यस, ऑफ कोर्स वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q. तो 0 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 by 1, और जब आपने लिखा 0 by 1 तो इसका जो ऊपर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज 0 एंड डिनोमिनेटर इज 1. और ऐसे केस में क्या हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 और 1 जो है आर इंटीजर्स, दोनों ही इंटीजर्स हैं. पहला कंडीशन फुलफिल हो गया रैशनल नंबर का. सेकंड कंडीशन है कि डिनोमिनेटर या नीचे का जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए. तो यहां पे हम देख रहे हैं इट इज 1. सो डिनोमिनेटर इज नॉट 0. दैट इज व्हाई 0 is a rational number, and that's your answer. Okay, second questions we have, find 6 rational numbers between 3 and 4. तो अभी हमने इसकी बात की थी पहले. तो जब भी 2 गिवन नंबर्स है 3 और 4, तो इसके बीच में अगर हमें रैशनल नंबर्स ढूंढना होगा तो पहला रैशनल नंबर तो ऐसा कुछ आ जाएगा कि दोनों नंबर्स को ऐड कर दो आप और उसे 2 से डिवाइड कर दो. तो हो गया 3 + 4 7/2. तो एक नंबर तो आ गया 7/2 सबसे पहले. ठीक है, अगर दूसरा नंबर हम ढूंढें तो इसमें क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर ले लो 3 और उसे ऐड कर दो, जो अभी हमने फाइंड आउट किया दूसरा एक नंबर रैशनल नंबर 3/2, और इन सबको 2 से डिवाइड कर दो. तो अगर आप फ्रैक्शन एडिशन करो तो इट बिकम्स 3 2 = 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2, और सिंपली 13/2, और नीचे 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम्स नीचे 2 है तो ये हो गया 13/4. तो दूसरा नंबर हमारे पास आ गया 13/4. इससे भी फर्दर नंबर अगर ढूंढना है तो अगेन कोई भी 2 नंबर आप पिक कर लो. सपोज हमने पिक किया 13/4 और उसके बाद दूसरा नंबर हमने पिक किया 7/2. इन दोनों को ऐड करके अगेन 2 से डिवाइड कर लो. ये दोनों नंबर हमने पिक किया है, आप यहाँ देख लीजिए 13/4 और 7/2. इन दोनों को ऐड करके हमने फिर क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया. तो हमें फिर एक नया रैशनल नंबर मिलेगा. एडिशन, फ्रैक्शनल एडिशन में हम इस तरह लिखते हैं कि नीचे 4 और 2 का एलसीएम 4 आया, 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आया आंसर, और 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 13 रह जाएगा. फिर प्लस का साइन है, फिर 4 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 आया क्वोशंट, और उसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14 एंड होल डिवाइडेड बाय 2. सो 13 + 14 इज 25 डिवाइडेड बाय 4, एंड देन नीचे 2 से भी मल्टीप्लाई होगा बिकॉज जो भी नंबर फाइंड आउट होगा उसको होल 2 से डिवाइड करना है हमें. सो दिस इज 25/8. तो एक और नंबर जो आया 25/8 वो किसके बीच में आया, 13/4 और 7/2 के बीच में आया. ऑलराइट, तो फर्स्ट पहला नंबर 3 हो गया, उसके बाद हमने फाइंड आउट किया 13/4, उसके बाद हमने अभी ये फाइंड आउट किया 25/8, उसके बाद 7/2 फाइंड आउट किया था, एंड उसके बाद 4 है, और इसके बीच में हम इसी तरह 2 नंबर्स इधर भी फाइंड आउट करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर्स. लेट अस डू द थर्ड क्वेश्चन. इन दिस वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन नंबर्स 3/5 एंड 4/5. तो अगर इस तरह का कुछ हो नंबर्स गिवन, ऑलरेडी फ्रैक्शन के फॉर्म में ये नंबर्स गिवन है 3/5 एंड 4/5, एंड द इजी पार्ट इज कि इसके डिनोमिनेटर्स इक्वल है, 5 है दोनों जगह नीचे लिखा हुआ, तो फिर रैशनल नंबर फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाता है. अगर हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे, जो गिवन नंबर है 3/5 और 4/5, और जिसकी की जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, दोनों के ही 5 हैं, तो अगर 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है तो हम ऊपर नीचे अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दे इन नंबर्स को, तो एक्चुअली हम नंबर्स में कोई चेंज नहीं ला रहे हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि 6
को कैंसिल आउट करेंगे तो 1 से हम एक्चुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर को। तो एक्चुअली हमने क्या किया कि हमने सिर्फ इक्विवेलेंट फॉर्म लिखा नंबर्स का, नंबर्स के इक्वल वैल्यू को लिखा अलग फॉर्म में, लेकिन हमने नंबर में कोई चेंज खास नहीं लाया, ठीक है। तो अगर हमें 5 फाइंड आउट करना है नंबर्स, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 6 ऊपर 18 हो जाएगा और नीचे 5 6 30 हो जाएगा। ठीक दूसरे नंबर के साथ 4 6 24 एंड 5 6 30। अब हमने क्या देखा, बेसिस सेम है, ठीक है, 24/30, और ये एक्चुअली ये नंबर्स इक्वल है 3/5 के, एक ही वैल्यू है, कोई चेंज नहीं किया हमने। और राइट हैंड साइड में ये इक्वल है 4/5 के। नाउ हाउ मेनी नंबर्स वी नीड टू फाइंड, 5 रैशनल नंबर्स। तो अगर हम 5 स्पेसेस बना लें, 1 2 3 4 एंड 5, अगर 5 स्पेसेस बना लें तो अब क्या है, जो सबसे पहले स्टेप ये है कि आप पहले तो बेसिस जो आपका डिनोमिनेटर है वो सबका इक्वल रहेगा, तो सबको इक्वली आप वहां लिख लो। अब 18 है और सब उससे बड़ा क्या है, 24 है। इसके बीच में आपको नंबर्स क्या क्या दिख रहे हैं, 18 के बाद 19 20 21 22 एंड 23, और इस तरह से 5 रैशनल नंबर्स आ गए 3/5 और 4/5 के बीच में, और ये आपका आंसर हो गया। तो अगर यहाँ पे 6 रैशनल नंबर्स रहता, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन नंबर्स, तो 6 रहता तो हमें 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता। तो जितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना होगा हमें, और अगर बेसिस सेम है फ्रैक्शंस के, तो हमें सिंपली एक नंबर ऐड करके उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी विल गेट दैट मेनी नंबर्स। ओके, नाउ लेट अस एड्रेस द लास्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। Is every natural number is a whole number? Natural numbers starts with 1 2 3 and so on, and whole numbers starts with 0 1 2 3 and so on. तो every natural numbers is a whole number, क्योंकि whole number का family बड़ा है, उसमें एक extra element है 0, and whole numbers include all these counting numbers 1 2 3 4, and natural numbers are counting numbers. So this statement is true. Reason behind, whole number is a bigger family which includes all the members of natural numbers. Now second question है, every integer is a whole number. तो हम अगर इंटीजर्स को देखें, इंटीजर्स के फैमिली को, तो इसमें क्या होता है, 0 1 2 3 राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में होता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। बट इन होल नंबर्स वी हैव 0 1 2 3 समथिंग लाइक दैट, ऑल दीज काउंटिंग नंबर्स अलॉन्ग विद 0। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। आंसर इज फॉल्स, बिकॉज in integers we have negative numbers as well, which is not there in the whole number family. Third, every rational number is a whole number. Is every rational number is a whole number? Of course false है ये, क्योंकि rational numbers तो p by q के फॉर्म में होते हैं, और वो कुछ भी हो सकते हैं, 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, या -11/12 हो गया, ऐसे नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं। सो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, सो दैट्स व्हाई the statement every rational number is a whole number is false, because you can give examples. There are several examples which are rational numbers but not whole numbers. And that's it, we have completed exercise 1.1. Thank you for watching, and I hope you will go through all the concepts before we start irrational numbers next time. Thank you.